इसी महान स्वतंत्र दीप से आलोकित हुआ छत्रपति शिवाजी का अंतःकरण और अपने जीवन भर मराठा राज्य के लिए लड़ती रही महान वीरांगना झांसी की रानी ने भी इसी इतिहास को पढ़कर जीवन के अंतिम क्षणों तक ब्रिटिश हुकूमत से युद्ध किया और ब्रिटिश सरकार के जोर जून के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। इसी प्रेरणा से ही प्रेरित होकर वर्तमान स्वतंत्रता के प्रणेता के रूप में सर्वप्रथम श्री खुदीराम बोस ने देश की बलिवेदी का नमन किया। फिर असंख्य देशभक्तों ने इस स्वतंत्रता की वेदी पर अपने को बलिदान करते हुए कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस पंक्ति में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि खड़े हैं। हम विस्मृत नहीं कर सकते बहादुर शाह जफर को, जिनके शब्द थे कि बागियों में जब तलक ताकत है एक ईमान की, तक लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये सब स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप से ही प्रेरित थे और इस बात से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्रता की भावना जागृत करने का श्रेय राणा को ही जाता है, जिन्होंने विदेशी मुगलिया शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का पहला बिगुल बजाया था। हल्दी घाटी का युद्ध उसी प्रकार विदेशी शासन के विरुद्ध था जिस प्रकार भारत का स्वतंत्रता संग्राम। हल्दी घाटी का युद्ध किसी जाति अथवा वर्ग विशेष के विरुद्ध न होकर एक विदेशी हुकूमत के विरुद्ध था और उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नायक था रणवीर राणा प्रताप। हल्दी घाटी और स्वतंत्रता संग्राम दोनों विदेशी सत्ता के विरुद्ध हुए, चाहे वह मुगलिया हुकूमत हो अथवा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध। इस प्रकार यह निर्विवाद सत्य है कि राणा प्रताप ही इस देश के प्रथम स्वतंत्रता के प्रेरणा स्रोत थे। अकबर यदि बेलगाम का तुरंत था तो चने का राणा बेलगाम का सवार था। राणा ने भारत की सोई हुई हिंदू जाति को उस समय जगाया था जब हम परतंत्रता के गर्त में गिर चुके थे, हमारा गौरव दिशाहीन होकर नष्ट हो रहा था। प्रताप पराक्रम हल्दी घाटी, चीखते थे हाथी हये हिंसते थे बार बार, बैरियों में हल्ला सुन रल्ला मच जाता था, कट कट रोन मुंड झुंड झक मारते थे, झटपट वीरता का झंडा गड़ जाता था, हेकड़ों की हेकड़ी दबा के दुम भागती थी, मुगलों का सारा मदमान झड़ जाता था, लेकर स्वतंत्रता की तेज तलवार जब रणवीर प्रबल प्रताप अड़ जाता था। सुनने के लिए